नमस्कार, जय माता दी। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार आलोक श्रीवास्तव आया हूं आपसे आज कुछ विशेष बात करने। जी हां, विशेष बात करने। हमारी बेटी, आपकी बेटी, हम सब की बेटी जब पैदा होती है तो कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आई, और कहते हैं दिलेर वाले को ही बेटियां होती हैं। भगवान जिसको सक्षमता देता है उसको ही बेटियां देता है, ऐसा कहा जाता है। और मां लक्ष्मी का रूप मानी जाती है हमारे घर में बेटियां। और वही बेटी जब ब्याह के किसी दूसरे घर, पराये घर चली जाती है तो वो उसको मानते तक नहीं है और वहां उठाती हैं कष्ट। क्यों होता है हमारी बेटियों के साथ ऐसा? कभी आपने सोचा है? जो हमारे यहां पली बड़ी, कभी किसी के शिकायत का मौका उसने नहीं दिया, कभी आपको उससे शिकायत नहीं हुई, घर वालों को उससे शिकायत नहीं हुई, लेकिन वही बेटी जब ब्याह के चली जाती है किसी दूसरे घर में, किसी पराये घर में, तो फिर वहां पे लोग उसको पसंद नहीं करते, ढेर सारी शिकायतें आ जाती हैं उसकी। इस बात के लिए सोचा है आपने? जी हां, आज हम लोग इसी में बात करेंगे कि क्यों हमारे घर की लक्ष्मी, हमारी बेटियां नहीं बन पाती है अच्छी बहुएं। यही है टॉपिक आज का हमारा। हमारी बेटियां क्यों नहीं बन पाती अच्छी बहुएं, और कौन सी ग्रह है इसके लिए कारक, और किस ग्रह के ठीक होने से हमारी बेटियां भी बनेंगी लाडली बहुएं, और कैसे करें इसको ठीक। तो ये कार्यक्रम आपके लिए ही नहीं, आपकी बेटी के लिए भी है, हर उन मां बाप के लिए है, हर उन बेटियों बहनों के लिए है, हर उन बहुओं के लिए है जो ब्याह के आ चुकी हैं लेकिन उन ससुराल में सुख नहीं पा रही हैं और ससुराल से दुक्कारी जा रही हैं। जी, तो आइए हम लोग बात करते हैं आज इस संवेदनशील टॉपिक पे। संवेदनशील इसलिए क्योंकि बात हमारे घर की लाज की है, हमारे बहुओं की है, हमारी बेटियों की है। आइए ज्योतिष के नजरिए से मैं इसको हल करने का कोशिश करूंगा, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं इस कार्यक्रम को सुनने के बाद आप अगर बताए गए उपायों पे चलेंगे तो 100% आपको लाभ होगा ही। हमारी बहनें हैं, आप सुन रही हैं, मां बाप सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कि जितने लोग इसका लाभ उठा सके। ज्योतिष के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ग्रह बताए जाते हैं, लेकिन ग्रह ही हमारी स्वभाव को तय करता है। ग्रह ही हमारे स्वभाव को तय करता है। जी हां, ग्रह ही हमारे स्वभाव को तय करता है। तो अब आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। आपकी शादी हुई, आपके घर में लक्ष्मी आई, खुशी का माहौल, बहुत सारा खुशी का माहौल, लक्ष्मी रूप आई, आपकी तरक्की हुई, और आपके घर अगर उसकी समय नया गाड़ी आ गया, आपके पास कुछ सालों बाद आपका मकान आ गया, तो आपको लगता है मेरी बेटी लक्ष्मी का रूप है और आप उसको खूब मानते हैं। बेटी लाडली हो जाती है, पापा की परियां हो जाती हैं। लेकिन जब बेटी आपकी ग्रो कर रही होती है तो हम एज ए मां बाप बहुत सारी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते। क्या आपको बेटी को बहुत गुस्सा आ रहा है? क्योंकि हमारी वो बेटी है तो हमारे लिए वो सब क्षम्य है। मां बाप के लिए हमेशा क्षम्य होता है बेटी की गलतियां। रात गई, बात गई, गलती हो गई बेटी, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसको तेज गुस्सा आता है, इसका मतलब है कि उसका मंगल खराब है। अगर उस बेटी को तेज गुस्सा आ रहा है, बार बार गुस्सा आ रहा है, छनक छनक बात पे गुस्सा आ रहा है, तो उसका मंगल है खराब। और यह मंगल शादी के बाद उसको कर सकता है परेशान। अगर आपकी बेटी किसी बात को ले लेती है बहुत दिल पे, अगर आपकी बेटी बात को ले लेती है दिल पे और बदले की भावना उसमें जलती है,
जैसे को तैसा बोलती है। तो ऐसा कहते हैं प्यार में माँ को बोल दिया, प्यार में पिताजी को बोल दिया, प्यार में भाई को बोल दिया, सब कुछ क्षम हो जाता है। लेकिन यही आदतें ससुराल में हो सकता है कलेश का कारण। और अगर ऐसी है आदतें आपकी बेटी की, इसका मतलब सूर्य है खराब आपका, आपकी बेटी का। अगर आपकी बच्ची घुल मिल नहीं पा रही है, लोग उसको सराह नहीं रहे हैं, लोग उसको एप्रिसिएट नहीं करते हैं, घर का सारा काम करती है लेकिन आप भी एप्रिसिएट नहीं करते हैं, घर के आप बाकी सदस्य एप्रिसिएट नहीं करते हैं, तो ये बहुत बड़ा कारण बन जाएगा ससुराल में दुख का। और इसका मतलब है कि बृहस्पति है खराब। जी हां, बेटियों में जो अक्सर जो डिमेरिट पाई जाती हैं वो मंगल, सूर्य और बृहस्पति की वजह से पाई जाती हैं। ये तीन जो ग्रह होती हैं ये बहुत बड़ा कारण होती है, जिसके स्वभाव को एज ए मां बाप तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। आपके घर पे तो इग्नोर कर दिया जाता है, अपने घर पे इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन यही आदतें ससुराल में इग्नोर नहीं की जाती जी। और जब यही आदतें ससुराल में इग्नोर नहीं की जाती हैं तो उसकी सास, जो बेटी आपकी कल लाडली थी, जो आपकी परी थी, जब वो ब्याह के चली गई तो उसकी सास, उसकी ननद, उसका देवर, उसकी ससुर उसकी शिकायत करते हैं और उसको अच्छा नहीं मानते। तो अगर शुरुआती दौर से ही आप देंगे इस पे ध्यान, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपकी लाडली बेटी भी बनेगी एक बहुत अच्छी बहू जी। 100% एक बहुत अच्छी बहू बन के निकलेगी। वैसे कुंडली में जो 10वां भाव होता है, कुंडली में जो 10वां भाव होता है वो सास का होता है, जो बहुत ही बड़ा टॉपिक है आज के डेट में। जी हां, बहुत बड़ा टॉपिक। इसलिए सास का टॉपिक इसलिए बहुत बड़ा क्योंकि अक्सर सास से नहीं बनती है। और जो सास का जो भाव होता है वो 10वां भाव होता है, क्योंकि 7वां भाव जो होता है वो पति का होता है। एक लड़की के लिए जो 7वां भाव होता है एक पति का होता है, और 7वें से जो चौथा भाव होता है जो कि 10वां भाव होता है वो उस पति के माता का होता है, मतलब आपकी बेटी के सास का होता है। तो 10वां भाव का ग्रह अगर आपका खराब हो जाता है, नीच का बैठ जाता है, 6ठे स्थान पे जाके बैठ जाता है, 8वें स्थान पे जाके बैठ जाता है, 12वें स्थान पे जाके बैठ जाता है, तो सास से संबंध खराब होने के योग तो कुंडली ही बना देता है। लेकिन कहते हैं कुछ स्वभाव, कहते हैं बुद्धिता से और चतुरता से इंसान, अपनी चतुराई से और अपनी बुद्धिता से इंसान किसी भी चीज को जीत सकता है। तो आपकी बेटी भी जीत सकती है अगर आपके अंदर, आपकी बेटी के अंदर, आपकी लाडली के अंदर कुछ ग्रह मजबूत रहेंगी पहले से। तो या अगर नहीं है, आप बहुएं बन चुकी हैं और आपके अंदर यह स्वभाव है कि क्षणिक क्षणिक बात पे गुस्सा आता है, आप बदले की भावना रखती हैं, गाहे बगाहे रखती हैं, बोलती नहीं हैं। ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि क्या आपको अंदर किसी की बात जल्दी लग जाती है और जवाब देने का मन करता है बहुत, और जब तक ना दूं तब तक आपको चैन नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए आपका सूर्य खराब है। गुस्सा आता है तो आपका बृहस्पति खराब, आपका मंगल खराब है। और अगर आपकी लाडली के जाने के बाद आपके पति से ही अच्छे नहीं बन रहे हैं, मतलब उसका दाम्पत्य जीवन ही अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब उसका बृहस्पति खराब है। तो बचपन से ही इसको सुधारे। जब कंवारी है आपकी लाडली तभी से इसको सुधारने की कोशिश करें। और इसके लिए मैं कोई जेमस्टोन, मैं कोई स्टोन की बात में नहीं करूंगा। आप विश्लेषण करवाएं कुंडली की या ना करवाएं, लेकिन स्वभाव को पकड़िए। क्योंकि मेरा मानना है वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य ऑटोमेटिक अच्छा होगा। वर्तमान स्वभाव अच्छा होगा तो लोग आपको आज ना कल सराहेंगे। अगर आप अच्छे हैं तो आपको सराहा जाएगा। मन अच्छा है, दिल साफ है तो लोग सराहेंगे, आज नहीं कल सराहेंगे।
2 महीना बाद, 4 महीना बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, लेकिन सराहना पड़ेगा उनको, क्योंकि आप सच्चे हैं और सच के साथ चलिएगा तो भगवान आपका साथ देगा, यह कहा जाता है और ऐसा होता भी जी। तो अगर क्षणिक क्षणिक बातों पे गुस्सा आता है, कुछ नहीं करना है, आप अपनी पुत्री को हनुमान चालीसा करने का पाठ की आदत डलवाइए। हनुमान चालीसा करें, एक बार बहुत ज्यादा आता है, एक बार नहीं 3 बार हनुमान चालीसा करे, 7 बार हनुमान चालीसा करे, एक बार बैठ के। बजरंग बाण भी कर सकते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ आसान भी है और उत्तम भी है। आप हनुमान जी की पूजा खूब करें, हनुमान जी की आराधना खूब करें। बहुत गुस्सा आता है, लाल रंग से बचे, लाल रंग के कपड़ों से बचे, लाल रंग के सेट से बचे, बेडशीट से बचे, पर्दे से बचे, उससे दूरी बनाएं। ईगो का है प्रॉब्लम, बातें लग जाती है, जवाब देने का हमेशा मन करता है, पेशेंस नहीं रह पाता आपके अंदर। अगर ऐसा बार बार हो रहा है और ऐसा होता है आपकी बच्ची के साथ या आपके साथ, तो क्या करना चाहिए? सूर्य को जल देना शुरू कर देना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर देना चाहिए। ओम नमो भास्कराय नमः, इन मंत्रों का जाप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, इन मंत्रों का जाप करके सूर्य को अर्घ देना शुरू करें। शांति आएगी, ईगो खत्म होगा आपका। दांपत्य में आपके हो रहे हैं परेशानी, आपकी सौर्यता को कोई पहचानता नहीं, आपके काम को कोई अप्रिशिएट करता नहीं, बृहस्पति है खराब आपका। इसका मतलब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का करना पड़ेगा हमेशा आपको जाप, भगवान विष्णु की करनी पड़ेगी हमेशा आपको पूजा, और हमेशा करें। पीली चंदन, पीले हल्दी का टीका आप लगा सकते हैं, केसर जवान पे लगा सकते हैं, इससे भी होगा बृहस्पति आपका ठीक। उससे भी बड़ी चीज आज आपकी लाडली के साथ कुछ चीजें हो रही हैं। वो एक चीज जो बहुत कॉमन सुनने को मिलती है, अक्सर शादी के कुछ सालों बाद, शादी के साल भर बाद, 2 साल बाद या 5 साल बाद या 7 साल बाद पति की एक शिकायत होने लगती है अपनी पत्नी से, तुम पहले की तरह आकर्षक नहीं। और उसके चक्कर में हमारी बहनें जिम जा रही हैं, मेकअप करवा रही हैं, ब्यूटी पार्लर का खर्चा बढ़ा रही हैं, उसके बावजूद भी पति कहते हैं तुम आकर्षक नहीं दिखती। इसका मतलब अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो जिम और ब्यूटी पार्लर पे खर्च कम करें, थोड़ा सा ध्यान करें। शुक्र हो गया है आपका खराब। रात में सोते वक्त इत्र का करें सेवन, नहाते वक्त गुलाब जल, पानी में गुलाब जल रख के नहाना शुरू कर दे आप देखेंगे कि आपका आकर्षण बढ़ने लगा, आपके चेहरे की तेज बढ़ने लगी। वैसे सूर्य भी खराब होगा तो आपके चेहरे की तेज खत्म हो जाएगी। आप की लाडली पहले कभी परेशान नहीं रहती थी, डिप्रेशन क्या होता है उसको पता ही नहीं था, लेकिन ससुराल गई और डिप्रेशन में चली गई। इसका मतलब है, इसका 2 कारण हो सकता है, या तो उसके मन का कुछ हो नहीं रहा है, या तो उसके मन का कुछ हो नहीं रहा है, या किसी चीज को वो दबाए बैठी है अपने दिल के किसी कोने में और वो किसी से कह नहीं पा रही। और अगर ऐसा हो रहा है तो बुध है उसका खराब, चंद्रमा है उसका खराब। क्या करे उपाय? गणेश जी की पूजा कर दे शुरू। जी हाँ, गणेश जी पे चढ़ाना शुरू कर दे दुर्वा। दुर्वा में थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा दही लगा के गणेश जी के ऊपर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। रात में सोते वक्त ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा हो सके तो मेडिटेशन शुरू करवा दीजिए अपनी बच्चियों को। अगर बहुएं सुन रही हैं तो उनको मैं कहूंगा मेडिटेशन शुरू कर दीजिए। एक दाम्पत्य जीवन के लिए, ससुराल में अच्छा होने के लिए पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। ससुराल में अच्छा होने के लिए कर्म की बहुत जरूरत होती है। आपकी लाडली आलसी है, घर में पानी भी नहीं पीती थी या पीती है, ससुराल में तो काम करना पड़ेगा, चाहे आप नौकरी भी क्यों ना करें, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेवारियां हैं ना। आपके पीछे पति हैं, फिर आपके कल के डेट में बच्चे होंगे, तो जिम्मेवारियां तो पड़ेंगी। और आप आलसी हैं, शनि है खराब। अभी से इसी वक्त से सुबह का वर्कआउट शुरू कीजिए नियम के अनुसार।
शरीर में ताजगी आएगी, फुर्ती आएगी और शनि भी हो जाएगा ठीक। आपका आलस भाग जाएगा आपसे और सब कुछ होने लगेगा ठीक। ये कुछ अच्छी बातें बहनों के लिए, बेटियों के लिए, माताओं के लिए, भाभियों के लिए। कल मैं फिर आऊंगा इसी टॉपिक पे कुछ और भी डिफरेंट चीज को लेकर। तब तक के लिए खुश रहें, सनातन को मानते रहें, माता पिता को ख्याल करते रहें। और हाँ, इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो बिहार लाइव नाउ के फेसबुक पेज या बिहार लाइव नाउ के यूट्यूब चैनल या आलोक जी परिवार के यूट्यूब चैनल पे जरूर जाके इसको देखेंगे। और किसी टॉपिक पे आप विश्लेषण चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं उस पर आपको ज्योतिष विश्लेषण जरूर दूंगा। तब तक के लिए आलोक श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।